जब आज हम लोग यहाँ जमा हुए हैं, संयोग ऐसा है कि आज गणेश शंकर विद्यार्थी का जन्मदिन है। कई संयोग ऐसे होते हैं जिनके पीछे कोई संकेत होता है। गणेश शंकर विद्यार्थी, हसरत मोहनी और बालकृष्ण शर्मा, कानपुर की धरती से ये तीन नाम ऐसे हैं जिनको आप एक साथ बोल दो तो पूरे भारत की आज़ादी के लड़ाई का प्रतिनिधित्व हो जाता है। गणेश शंकर विद्यार्थी सिर्फ पत्रकार नहीं थे, एक ऐसा आदमी जिसके हत्या के बाद गांधी जी ने कहा कि अगर जीवन समाप्त ही होना है तो इनकी तरह मेरा जीवन भी समाप्त हो, ऐसा मैं चाहता हूँ। तो गांधी जिसकी तरह मरना चाहते थे, वो आदमी जिस तरह जिया, उसकी धरती पर आज वो बैठा है और उन्हीं सवालों को लेकर बैठे हैं, उन्हीं खतरों का मुकाबला करने के लिए बैठे हैं, उन्हीं ताकतों को रोकने के लिए बैठे हैं जिन ताकतों से लड़ते हुए गणेश शंकर विद्यार्थी ने भी अपनी जान दी, महात्मा गांधी ने भी अपनी जान दी। तो आप ये समझ सकते हैं कि चाहे जितने भी उत्साह से हम नारे उठा रहे हों, गीत गा रहे हों, कानपुर की सड़कों से गुजर रहे हों, लेकिन एक क्षण के लिए भी भूले नहीं कि देश बहुत कठिन परिस्थितियों से गुजर रहा है। क्षण भर भी आंखों से ये बात ओझल नहीं हो, मन से ये बात हटे नहीं कि हम लोग किस तरह की लड़ाई में लगे। घर घर में ये मोर्चा है, सड़क चौराहे पान की दुकान पर ये मोर्चा है। ये मोर्चा पहले भी था, नया नहीं, लेकिन पहले कुछ बड़े ऐसे लोग थे हमारे बीच में जिनके व्यक्तित्व की ताकत के आगे ये ताकतें पीछे हट गई। किनारे बैठकर इंतजार कर रही थी कि कब ये कमजोर पड़े और कब हम सामने हैं, और हम कमजोर पड़े, अपने विश्वास में कमजोर पड़े, अपनी लड़ाई में कमजोर पड़े, परिस्थिति को समझने में कमजोर पड़े, इसलिए आज की हालत में पहुंचे। लेकिन समाज इतनी आसानी से लड़ाई हारता नहीं है, इसलिए ये यात्रा है, गांधी से चली है और गांधी तक जाएगी। क्योंकि हमारे रगों में इंसान है तो खून दौड़ता है, विश्वास है तो गांधी दौड़ता है। इसलिए किसी भी तरह से इस लड़ाई से पीछे नहीं हटना है, हटने का विचार भी नहीं होना चाहिए। और ये बात खूब अच्छी तरह से समझनी चाहिए कि जिस विरासत की बात हम कर रहे हैं, जिस विरासत को बचाने का नारा लेते हुए ये यात्री बनारस से निकले हैं और दिल्ली तक जा रहे हैं, तो विरासत क्या चीज़ है? ये बड़ा ही मुश्किल शब्द है। विरासत परिवारों से मिलती है, खेत खलिहान मिलते हैं, घर मिलता है, एक जड़ विरासत है। वो जड़ विरासत नहीं है जिसकी बात हम कर रहे हैं। इसलिए हमारा संत सभा संघ तोड़ दिया, कहीं संस्थाओं पर कब्जा कर लिया, कहीं गांधी की मूर्ति तोड़ दी, इस विरासत की बहुत फिक्र नहीं। ये सब तो जड़ चीजें हैं, आज हैं कल बन जाएंगे। एक दूसरी विरासत भी है दोस्तों, सपनों की विरासत, उद्देश्य की विरासत, भविष्य की विरासत, जिसकी लड़ाई हम लड़ रहे हैं। क्योंकि वो लड़ाई हम से हटना नहीं चाहते हैं, उस लड़ाई में हम हारना नहीं चाहते। तो दो विरासत है हम लोग के हाथ में। एक आज की विरासत है जो आज़ादी के साथ हमको मिली, जिसका नाम है संविधान। ये विरासत है हमारे हाथ में, जिस संविधान ने हमको बताया कि ये देश बनेगा कैसा। बना हुआ नहीं है, बनाना है। कैसा बनाना है, कौन सी ईंट लगेगी, क्या सीमेंट लगेगा, कैसे कारीगर होंगे, सब कुछ लिखा है। एक सपना लिख कर रख दिया है सामने।
इसको बना सकते हो तो बनाओ। तो जिस दिन से हमने लोकतंत्र अपनाया, आज़ादी के तुरंत बाद से, उस दिन से ये विरासत हमारे हाथ में है। हमने पढ़ी हो, हमने नहीं पढ़ी हो, हमने समझा हो, हमने नहीं समझा हो, लेकिन आज वक्त ने एक ऐसी जगह पर लाकर हमको खड़ा कर दिया है कि इस विरासत को नहीं समझना अपने को आदमी से नीचे के स्तर पर पहुंचाएगा। इसलिए हम नागरिक हैं, हम इंसान हैं, इसलिए हम अपने संविधान की विरासत को किसी भी तरह से सौदा नहीं करते, किसी को छूने नहीं देते, किसी के हाथ में बटने नहीं देते। पार्टियों का सवाल नहीं है। अमिताभ जी और अपने बहुत सारे पार्टी के साथी जिन्होंने हमारी मदद की है इस आयोजन में, उन सबको हृदय से धन्यवाद देते हुए भी हम कहना चाहते हैं कि ये पार्टियों का सवाल नहीं। पार्टियां इस बात को अच्छी तरह समझें कि आप जनता से जितने टूटोगे उतने कमजोर पड़ोगे, और तुम इसीलिए कमजोर हो गए क्योंकि तुम जनता से दूर गए। तुमको लगा वोट हवा से बटोरा जाता है, वो खेल करके देख लिया आपने। अब इनको लग रहा है कि वोट मैनिपुलेशन से खरीदा जाता है, वोट खरीदा जाता है, मशीनें तोड़ी जाती हैं। ये बेवकूफ लोग भी समझ जाएंगे जल्दी ही कि लोकतंत्र मशीनों का खेल नहीं, जीवित इंसानों का खेल है। और जीवित इंसानों के लिए उनके दिल और दिमाग तक पहुंचने की जिसकी लड़ाई हम लड़ रहे हैं, इसको खूब ठीक से समझ लीजिए। दूसरी विरासत गांधी की है जिसका नाम हिंद स्वराज है। ये आज की विरासत है, वो कल की विरासत है। कल का इंसान कैसा बनेगा, कल का समाज कैसा बनेगा, कल की दुनिया कैसी बनेगी, इसका जब भी नक्शा खोजने की कोशिश करोगे हिंद स्वराज में मिलेगा। इसीलिए आज और कल दोनों की लड़ाई एक साथ लड़ रहे हैं। आज बना रहे हैं, कल संवार रहे हैं, और इस दोनों मोर्चे पर से कहीं से भी हम कमजोर नहीं पड़ेंगे। इस संकल्प को व्यक्त करने के लिए ये यात्रा चल रही है। दिल्ली तक पहुंचकर खत्म नहीं हो जाएगी। ये पेज भी अच्छी तरह समझो, समझना चाहिए हम मित्रों। सपनों की यात्रा कहीं खत्म नहीं होती, बड़ी होती है। एक मंजिल पर पहुंचते हो, आगे की मंजिल दिखाई देती है। तो ये जो यात्रा है लगातार चल रही है। 48 से शुरू हुई गांधी जी की गोली लगने के बाद से, और आज तक हम जैसे कमजोर नौजवान साथी, हमारे बुजुर्ग, हमारे और अगली पीढ़ी के पिछली पीढ़ी के लोग सब इस यात्रा को लेकर यहाँ तक आए हैं और यहाँ से आगे भी जाएंगे। कोई रोक नहीं सका। इतनी मजबूती के साथ, इतनी दृढ़ता के साथ, इतनी समझ के साथ इस यात्रा में शामिल होते हैं। इसीलिए कभी इधर गए, कभी उधर गए, कभी थोड़े ठंडे पड़े, कभी कमजोर पड़े, उसका सबक नहीं। आखिरी लड़ाई जब आप लड़ते हैं तो अपनी सबसे अच्छी ताकत के साथ लड़ते हैं। ये आखिरी लड़ाई है। इसमें से अगर देश पार कर गया तो आप निश्चित मानो कि इसको कोई रोक नहीं सकेगा। तो आज कानपुर की धरती पर जो हमारी आज़ादी की लड़ाई की का बहुत बड़ा केंद्र है, कानपुर का इतिहास आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि एक पावर हाउस था ये। फिर उसी धरती से आवाज़ उठाने के लिए कानपुर के गांधी शांति प्रतिष्ठान से जुड़े सारे साथी, दीपक जी और उनकी पूरी टीम और दूसरे सारे साथी ने मिल करके जो ये माहौल बनाया है जिसमें हम लोग आज आकर बैठे हैं, इस माहौल को और मजबूत करना है और सक्रिय करना है और बड़ा करना है और कानपुर को फिर से एक बार भारत के पावर हाउस में बदलना। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आप सबको बहुत बहुत बधाई, और आप सबको इस बात के लिए आश्वासन देता हूँ कि ये लड़ाई जो आगे बढ़ेगी इसमें हम सब लोग जुड़े भी रहेंगे और बढ़ते भी रहेंगे। धन्यवाद। सामाजिक सरोकार